जय हिंद मेरे भारत वीरों। युवा वर्ग के लिए संदेश, आज का वीडियो जो है मेरा युवा वर्ग के लिए संदेश है। मुख्य रूप से उन लोगों के लिए जो दो भाई हैं। तो मोटिवेशन फॉर ब्रदरहुड बाय डॉक्टर चौबे। भ्राता दक्षिण हाथ है सभी भांति सब काल, और बिलग किए काटे मनुज निज कर बाल। भाई को अपना एक हाथ माना गया है। अगर भाई का साथ छूट जाए तो समझ लो कि एक भुजा आपकी कट चुकी है। आला में कहा जाता है, काहे निबिया करैया लागे काहे लगत शीतली छाएं, काहे भैया बैरिया लागे काहे लगत दाहिनी बाएं। तो चावत निबिया करवई लागे, जब चबाते हैं नीम की दांतों तो वो आपको कड़वी लगती है। चावत निबिया करवई लागे बैठत लगत शीतली छाएं, और घर में भैया बैरिया लागे रण में लगत दाहिनी बाएं। तो जब भी आप अपने परिवार को देखते हैं तो परिवार के बंटवारे में भाई भाई से लड़ जाता है। लेकिन यदि मित्र अगर आपका कोई है और कहीं लड़ाई हो रही है, आपका मित्र साथ में कोई भी हो, जब लड़ाई होती है तो सभी लोग साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन यदि भाई आपका साथ में है तो यदि या तो आपके साथ मर जाएगा और या आपको लेकर के जाएगा। अब दो प्रकार के कलयुग में दो प्रकार के लोग, जो भाइयों के साथ रहते हैं और जो दो भाई आपस में लड़ते हैं। तो लड़ने के परिणाम अगर हम इतिहास उठा करके देखें तो परिणाम बहुत भयंकर हैं। सबसे बड़ा उदाहरण आप रामायण में देख लीजिए कि बाली और सुग्रीव मिलकर के राक्षस से लड़े। बाली गुफा के अंदर गया और जब खून बाहर निकला तो सुग्रीव ने सोचा कि मेरा भाई खत्म हो गया। तो अगर खत्म हो गया था तो दूसरे भाई की जिम्मेदारी क्या थी कि उससे लड़ता, उससे बदला लेता। लेकिन उस गुफा के दरवाजे पर पत्थर लगा करके वो वापस चला आया और राज्य आकर के अपने आप को राजा घोषित कर दिया। जब बाली पीछे से आया तो उसने देखा कि भाई ने ऐसा किया मेरे साथ, तो उसने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया था। तब जब राम उसके पास पहुँचे तब सुग्रीव ने अपनी गाथा सुनाई कि हमारे साथ ऐसा हुआ। तो क्यों किया उसने? इसलिए कि इसने भाई का साथ छोड़ दिया था। दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण देखिए कि जब मृत्युशैया पर रावण लेटा हुआ था तब भी राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, इतना बड़ा राजनीतिज्ञ है रावण, इतना बड़ा विद्वान है, 4-6 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता है, चलो कुछ शिक्षा ले करके आते हैं। तो जा कर के ये खड़े हुए तो राम ने हाथ जोड़ करके विनय की कि हे मुन पुलस्त कर नाती, बहुत विद्वान था, हे दशकंधर मुझे कुछ शिक्षा दो संसार से जाने से पहले। तो उसने कहा था कि राम, सबसे बड़ी शिक्षा आपके सामने है। आज आपकी जो विजय हुई है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, और मेरी जो हार हुई, मेरी जो मौत हुई और जो लंका में विध्वंस हुआ उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। क्योंकि विभीषण को रावण ने लात मारी थी तो विभीषण ने ये कहा था, मत करना इसका सोच कभी जो होकर आज कठोर चला, और लंका हो तुम्हें मुबारक मैं श्री राम शरण की ओर चला। और जा कर के ये राम से मिल गया। तो वो दोनों भाई अलग अलग थे, इसलिए जो है रावण की सबसे बड़ी हार हुई थी। दूसरा आप देखिए, दुर्योधन शांत दूत बन कर के कृष्ण दरबार में गए, दुर्योधन से कहा कि मात्र 5 गांव ही दे दो अपने भाइयों को। तो उसने कहा था कि सुई की नोक के बराबर जो है राज्य नहीं दूंगा। परिणाम क्या हुआ? महाभारत, 18 करोड़ लड़े और करोड़ों वहाँ पर कट गए। तो भाइयों की जब आपस में फूट होती है तो परिणाम ये होते हैं। इसलिए युवा पीढ़ी से मेरा अनुरोध है कि कभी भी भाइयों से बैर नहीं करना चाहिए। राणा प्रताप को देखिए, राणा प्रताप और शक्ति सिंह दोनों जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे। शेर को उन्होंने बाण मारा शक्ति सिंह ने, और राणा प्रताप ने अपना भाला फेंका, शेर मर गया। दोनों ने कहा कि वो कह रहे थे शक्ति सिंह कि मैंने मारा, राणा प्रताप कह रहे थे कि मैंने मारा। दोनों ने वहीं जंगल में तलवारें खींच ली कि हमारे तुम्हारे बीच युद्ध हो जाए, जो जिंदा बचेगा उसी ने मारा। तो उनके कुल पुरोहित वहाँ साथ में थे। उन्होंने देखा कि दोनों बराबर पराक्रमी हैं, लड़ जाएंगे, एक मारा जाएगा। बीच में आकर के उन्होंने अपने पेट में चाकू मार लिया। उनके खून को देख करके दोनों भाइयों का युद्ध तो शांत हो गया। लेकिन शक्ति सिंह पहुंचा अकबर के, धाकर मिला कलेजे से, और लगा छेदने राणा का और कूटनीति के नेजे से। तो हल्दी घाटी के मैदान में शक्ति सिंह राणा के खिलाफ लड़ा था, और इसीलिए कहते हैं कि
घर में भैया बैरिया लागे रण में लगत दाहिनी बाएं। और जब राणा प्रताप युद्ध के मैदान से निकले हैं वहाँ से और पहली बार जब परास्त हुए तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो एक घोड़ा उनका पीछा कर रहा था। उन्होंने तुरंत ही चेतक को मोड़ दिया, क्योंकि वो जानते थे कि एक चाहे मानसिंह हो, चाहे अकबर हो, चाहे सलीम हो, हम तो उसे मार देंगे। लेकिन उन्होंने देखा दूर से कि शक्ति सिंह उनका पीछा कर रहा है और वो आकर के उनके पैरों पर गिर गया। बोले, भाई आपका बहता हुआ खून देख के बर्दाश्त नहीं हुआ, अब मैं आपके पक्ष में लड़ूंगा। तो ये भाई होता है। दूसरा आप देखिए कि बाबर की जब मृत्यु हो गई 1530 में तो उसने अपनी दिल्ली की गद्दी हुमायूं को सौंप दी। हुमायूं के 3 भाई और थे, कामरान, हिंदाल, अस्करी, और तीनों ने जो है हुमायूं के खिलाफ बगावत कर दी। परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ कि 1540 में शेरशाह सूरी ने जो है दिल्ली की गद्दी छीन ली थी हुमायूं से। उसके भाइयों ने उसको इतना कमज़ोर कर दिया था। तो आज आप देखिए कि दोनों परिवार नष्ट होते हुए देखे जाते हैं। जब 2 भाइयों में लड़ाई हो जाती है, या तो एक दूसरे का कत्ल करते हैं प्रॉपर्टी के लिए, या अदालत के चक्कर काटते हैं, तब भी वहाँ पैसा और समय दोनों बर्बाद होते हैं। तो भाई भाई जब आपस में लड़ते हैं तो यही परिणाम निकलते हैं। और जब एक रहते हैं तो आप देखिए कि राम और लक्ष्मण को देखिए आप, कि लक्ष्मण ने उर्मिला 14 वर्ष तक अयोध्या में रहीं और राम लक्ष्मण जो है भाई के साथ में गए थे। और हनुमान जब उनसे मिले तो हनुमान ने कहा था, एक दिन राम से पूछा कि आप मुझे कितना प्यार करते? तो उन्होंने कहा था, लक्ष्मण और भरत जैसा प्यार करता हूँ मैं। क्यों? और तो वो ये कहते थे कि भाई एक भुजा होती है। और जब हनुमान जी बूटी लेने के लिए भी गए थे तो श्री राम ने यही कहा था कि हनुमत इतनी दूर जा रहे हैं, क्या जाने उस द्रोणागिरि तक जा ही न सका कपिराई हो, और डूबा हो कहीं राह ही में योद्धा है मूर्छा आई हो। यदि लखन लाल के साथ साथ तूने भी दुनिया छोड़ी है, तो हे हनुमत अब तूने तो दूसरी भुजा भी तोड़ी है। तो वो अपनी भुजा समझने लगे थे, भाई का रिश्ता निभाया, लेकिन वो अपना भक्ति मार्ग पर चलते रहे। और राम को देखिए, जब सीता के स्वयंवर में गए थे लक्ष्मण वहाँ पर भी साथ थे, और राम का वहाँ अपमान होता देख करके, क्योंकि राजा जनक ने कह दिया था कि तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, और लिखा न विधि वैदेही विवाहू। सब लोग अपनी अपनी आस को त्याग करके अपने अपने घर जाइए, क्योंकि मैंने समझ लिया है वीर विहीन मही हम जानी, हमने जान लिया कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। तो श्री राम वहाँ बैठे हुए थे, लक्ष्मण को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि श्री राम के हमारे होते हुए और ये कह रहे हैं कि वीर विहीन मही हम जानी, कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। तो राम का अपमान जो है लक्ष्मण बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने कहा था, सुनहु राम रघुवंशिमण रघुनंदन रघुवीर, और इन वचनों ने किया मुझको आज अधीर। बैठे राज समाज मध्य और जस जस कहत विदेह, तस तस राघव दास की फरकत सिगरी देह। अरे जनक कहे जो तुमने बहन कलेजा चीर बैठे हैं, जिगर को फोड़ बैठे हैं। रही जो जान की क्वारी, हमें क्या गम नहीं इसका, मगर क्या करें सभा में रघुवीर बैठे हैं। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिनको सुनने का चाव नहीं वे चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते ऐसे भी कोई कहता है, जैसे अफसोस भरा भाषण मिथिला राजा का होता है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ है बलवानों की यह धरती, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी यह धरती। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान ने मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की बरौल प्रताप तुम्हारा है। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो धनुए की है बात, क्या सारा ब्रह्मांड उठाऊँ। जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सुरमे की तरह पीस डारूं इन पर्वत और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिसा किस गिनती में है, और सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो बल उंगली में है। तो इतना जब क्रोध आ गया तो भाई को देखिए, जब बनती हुई बात भी राम ने नहीं बिगड़ने दी, और उन्होंने लक्ष्मण को शांत करके बिठा लिया था। और जब धनुष टूटने के बाद परशुराम भी आए हैं और लक्ष्मण को मारने के लिए दौड़े हैं, तब भी राम ने हाथ जोड़ करके परशुराम से यही कहा था कि मैया ने चलते समय कहा, मम बचन राम तुम सुन लेना, और जैसा इसे लिए जाते वैसा ही मुझे सौंप देना। यदि आप लखन को मारेंगे मम सिर कलंक लग जाएगा, ओ मुझसे पीछे आया जग में मुझसे पहले यह जाएगा। यदि तुम्हें मारना है मुनिवर
हम दोनों को अब मारो तुम अपने ही हाथों सरयू में, हे मुनिवर आज बहा दो तुम। यदि रोएं मात पिता परिजन और धीरज दे उनको समझाना, और इतना कार्य करो मुनिवर फिर लौट महेंद्रा चल जाना। तो इतना उन्होंने लक्ष्मण के लिए कहा था कि ताकि जो है लक्ष्मण, तो देखिए इनका भाइयों का प्रेम। और जब शक्ति लगी है लक्ष्मण के, तो हनुमान से जब कहा है तो हनुमान जी ने भी लक्ष्मण को भाई, जब राम भाई हुए तो लक्ष्मण भी हुए। अपने वचन को निभाने के लिए जब कोई तैयार नहीं हुआ, बोले कठिन कार्य असंभव है, कोई नहीं कर सकता, तब हनुमान जी ने कहा था कि नवथल में हो, अरे नवथल में हो, भूथल में हो, पर्वत में हो, सागर में हो, लाएगा दास उसे चाहे ब्रह्मा के घर में हो। बतलाओ उसका रंग रूप किस ठौर उसे हम पाएंगे, और रघुराई अगर सहाई हैं तो रात रहे ले आएंगे। और उन्हें शक हुआ है जब कि सूर्य कहीं निकलना है हनुमान जी को, तो उन्होंने सूर्य से कहा था कि हे सूर्य ध्यान रखना, इतना अब संकट सूर्य वंश पर है, लंका के नीचे राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है, इसलिए छिपे रहना तब तक जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, उस समय प्रकट होना भगवान जब संकट निशा मिटा दूं मैं। मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, तो सूर्य वंश में सूर्यदेव सचमुच ही अंधकार होगा। सावधान है सूर्यदेव, अब हनुमान भयंकर है, अब तक तो लंका दहन किया पर आज महाप्रलयंकर है। तो इतना उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण के लिए किया। और जब बूटी लाने में देर हो गई है, तो राम ने लक्ष्मण के लिए कहा था कि हे लक्ष्मण तुम जीवित हो जाओ, नहीं तुम्हारे बिना अयोध्या में कैसे जाऊंगा, उर्मिला को जवाब क्या दूंगा, अपनी माँ को जवाब क्या दूंगा, अयोध्या वासी के लिए जवाब क्या दूंगा, लोग यही कहेंगे कि पत्नी के लिए भाई को मरवा दिया। तो लक्ष्मण से भाई को खोकर, लक्ष्मण से भाई को खोकर अब क्या रखा है जीने में, हे ब्रह्म शक्ति दे छोड़े से और लग जा मेरे सीने में। तो अपनी मृत्यु तक लेने के लिए तैयार थे कि मेरी मौत हो जाए और लक्ष्मण बच जाए। तो जब जब और अंत में उनकी विजय हुई, तो हे युवा वर्ग, युवा पीढ़ी, जो भाई भाई हैं, उनसे मेरा यही अनुरोध है कि जैसा मैंने बताया, जब भाई भाई लड़े हैं तो सदैव जो है विध्वंस हुआ है, और भाई भाई ही होता है, भाई से बढ़ के कोई दोस्त नहीं है इस दुनिया में। इसलिए भाइयों को सदैव गले लगा करके रखना। धन की हानि हो जाए लेकिन भाई की हानि कभी मत होने देना। सदैव भाई को हृदय से लगा कर रखना। आप जीवन में, अपने ही जीवन में देख लेंगे कि भाई का प्रेम कितना महान प्रेम होता है, और जीवन भर आप उन्नति की ओर अग्रसर होते रहेंगे। सभी युवा पीढ़ी को मेरा नमस्कार।